हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं का नई गणित प्रश्नावली 5.4 का प्रश्न संख्या 7 से देखेंगे। इनसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 6 तक देख लिया था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इन प्रश्न संख्या 7 को हम अपने कॉपी में समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 5.4 का प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। तो ए नंबर में कह रहा है यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर BC 8 सेंटीमीटर है तो AC ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है और ए नंबर को हल कर रहे हैं। तो AB जिसमें दिया 6 सेंटीमीटर, BC दिया 8 सेंटीमीटर, तो हमें AC ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का आकृति बना लेंगे। तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज का इस तरह से आकृति बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोण B दिया है 90 डिग्री। यहाँ पर जो इसे ये जो समकोण दिया हुआ है, एक कोण समकोण में क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे इसे हमें कोण B मानना है। देखिए कोण B है 90 डिग्री, तो यहाँ पे इसे हम कोण B मान लेंगे। और ये जो दो कोण बच जाता है इसे या तो हम इसको मान लेंगे या फिर इसे A मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको A मान लेते हैं। इसे A मानेंगे तो ये हमारा हो जाएंगे C, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये A तो ये B और ये C। कह रहा है समकोण त्रिभुज में, ये जो समकोण त्रिभुज है ABC में कोण B दिया है 90 डिग्री, कोण B 90 डिग्री। तो हमें ए नंबर को हल करें तो ए बी देखिए यहाँ पे दिया 6 सेंटीमीटर। ये जो ए बी भुजा है ये क्या है, भुजा दिया हुआ है ये ए बी भुजा दिया है 6 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। बी सी भुजा देखिए दिया है 8 सेंटीमीटर। बी सी भुजा ये जो दिया हुआ है बी सी, ये हमारा 8 सेंटीमीटर दिया है भुजा। और ये जो ए सी भुजा है, ये जो भुजा दिया हुआ है ए सी, ये हमें ज्ञात करना है। ये भुजा हमें ज्ञात करना है, ये हमें नहीं दिया है, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है जिसमें दो भुजा दिया है और तीसरी भुजा हमें निकालना है। तो इसे हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। किस पे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। फॉर्मूला होता है यानी कि सूत्र होता है। देखिए लिख देंगे हम पहले एक बार। ए नंबर को हल कर रहे हैं, ये हमारा ए नंबर के लिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी यही त्रिभुज है, ए बी सी समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से लिख देना है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर लिख देना है कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर एक बार सूत्र को हम लिख देते हैं जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। यहाँ पर लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कर्ण स्क्वायर ये हमारा है ए सी, ये हमारा ए सी भुजा है कर्ण स्क्वायर। ये देखिए अब आप लोगों को समझना है कौन सा कर्ण होगा, कौन सा लंब होगा और कौन सा आधार होगा। देखिए समकोण के सामने यानी कि ये जो कोण बना है 90 डिग्री, इनके सामने वाली जो सबसे बड़ी भुजा होता है, यहाँ पे देखिए इनके सामने ये जो भुजा है बड़ी भुजा, ये ए सी, ये हमारा होता है कर्ण। ये कौन सा भुजा होता है, कर्ण होता है। अब देखिए इसके बाद इस दोनों में से या तो आप इसे लंब मान सकते हैं या फिर इसे मान सकते हैं। अब कैसे, तो देखिए अगर यहाँ पे हम इसको कोण थीटा मान लेते हैं, अगर हम कोण थीटा इसको मान लेते हैं तो उनके सामने वाली भुजा लंब होता है, तो वो हमारा लंब हो जाएंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, लंब। और जो बच गया वो हमारा होता है आधार। यहाँ पे देखिए ये हो गया आधार। अब देखिए हमें पता चल चुका है कर्ण लंब आधार। तो देखिए कर्ण हमारा ये ए सी भुजा है, तो हमें क्या करना है, कर्ण के जगह पर लिख देना है ए सी, ए सी। और इसका भुजा का यहाँ पे स्क्वायर लग जाएंगे, ये कर्ण स्क्वायर होता है तो ए सी का स्क्वायर बराबर। अब देखिए लंब स्क्वायर, लंब क्या है ए बी, ये हमारा ए बी भुजा है लंब। यहाँ पे लंब के जगह पर लिख देंगे ए बी, एक बार लिख देते हैं जिससे समझने में आसानी हो। ए बी स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे बी सी भुजा, ये हमारा आधार है, आधार कौन सा है तो बी सी भुजा है, यहाँ पे लिख देंगे बी सी का स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या करना है, ए सी हमें ज्ञात करना है। कह रहा है ए सी ज्ञात करने के लिए ए में, तो ये जो ए सी भुजा यानी कि कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो हमें देखिए ए सी को ऐसे ही लिख दीजिए, ए सी स्क्वायर। और देखिए ए बी कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है, तो ए बी लिख देंगे यहाँ पे हम 6 का स्क्वायर प्लस। अब देखिए बी सी भुजा, ये बी सी भुजा दिया 8 सेंटीमीटर, तो हमें लिख देंगे 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे देखिए हमें ए सी बराबर क्या हो जाएंगे, ए सी का स्क्वायर बराबर देखिए 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर यानी 6 गुने 6, यहाँ पे देखिए 6 गुने 6 यानी कि 36 हो जाता है, प्लस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर यानी 8 गुने 8, 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64। यहाँ पे देखिए ए सी का स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़ लीजिए 36 और 14, देखिए 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 की जीरो हाथ में 1,
6 3 9 और 1 10 यानी कि 100 हो जाता है। देखिए हमें प्राप्त हुआ AC का स्क्वायर बराबर 100 निकला है। हमें क्या निकालना है? AC भुजा निकालना है, AC स्क्वायर नहीं निकालना है। इसमें हम क्या करेंगे? AC बराबर लिखेंगे। देखिए इनके ऊपर ये जो घात है इनको हटा दिए यहाँ से। जब घात हटाएंगे तो ये जो 100 संख्या दिया है इसमें रूट लग जाएगा। इसमें क्या होगा? रूट लग जाएंगे, ये रूट में आ जाएंगे 100। अब हमें क्या करना है? ये जो रूट में आया हुआ है तो रूट से हमें बाहर करना है संख्या को। तो रूट से जब बाहर करेंगे तो इससे क्या करेंगे? हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। 100 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो 10 निकलेगा। वर्गमूल निकालना आप लोग सीख चुके हैं। यहाँ पे जैसे 100 है तो इसका हम देखिए या तो घटाव विधि से या गुणनखंड विधि से या फिर इस तरह से हम भाग विधि से भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से आसान लगे उस तरह से आप लोग कर लेना। आसान जो है भाग विधि से ही होता है, तो भाग विधि से कर लेना इस तरह से। देखिए ये हमारा 1 दिया हुआ है तो 1 पे हम क्या करेंगे? देखिए 1 का वर्ग 1, तो यहीं 1 यहाँ भी उतार देना है और 1 का वर्ग 1 तो लिख देंगे और 1 का डबल 2 होता है 2। और यहाँ पर देखिए ये 1 में से 1 घटाएंगे तो शून्य यानी कि काट देंगे और ये 2 शून्य तो 2 शून्य। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर वो कौन सी संख्या रखे और जिससे गुना करने पर या तो इसके बराबर आ जाए या फिर इनसे छोटी संख्या हो। तो यहाँ पर अगर हम शून्य को रखते हैं तो यही शून्य यहाँ भी उतारना है। तो यहाँ पे देखिए 20 हो जाता है और 20 को हमें शून्य से गुना भी करना है। देखिए यहाँ पहले शून्य रखें तो शून्य से हमें गुना भी करना है। शून्य 2 को शून्य से गुना करें, किसी भी संख्या को शून्य से गुना करते हैं तो शून्य ही प्राप्त होता है। 2 शून्य हो गया, यही 2 शून्य लगा देंगे तो ये हमारा कट गया इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये 10 आया है यानी कि ये जो इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 10 निकलेगा। और ऐसे नहीं समझ आता है तो ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए बराबर में 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 गुने 10 लिख सकते हैं। 10 को 10 से गुना करेंगे तो यही 100 प्राप्त हो जाएंगे, इसका गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए जब ये जोड़ा में होता है, जब रूट से बाहर करते हैं तो एक बार संख्या लिख देते हैं, यही 10 प्राप्त हो गया। तो AC क्या निकला हमें? 10। और वो हमारा सेंटीमीटर में दिया है तो हम लिख देंगे सेंटीमीटर में। सभी देखिए सेंटीमीटर में दिया है तो इसीलिए हमें सेंटीमीटर लगा देना है। ये हमारा A नंबर हल हो गया। अब इसी तरह से B नंबर को भी हल करना है। B नंबर में भी क्या करना है? इस तरह से एक आकृति बना लेना समकोण त्रिभुज का और उसमें क्या करना है? AC रखना है 13 सेंटीमीटर, BC रखना है 5 सेंटीमीटर और AB आप लोगों को ज्ञात कर लेना है। चलिए इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और इसको हम समझाते हैं। यहाँ पे हम B नंबर को हल कर रहे हैं। लिखेंगे B नंबर में देखिए एक आकृति बना लीजिए समकोण त्रिभुज का। इस तरह से क्या करना है? एक समकोण त्रिभुज का आकृति बना लेना है। यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज का आकृति बनाया जिसमें यहाँ पे कोण B, इसे हमें कोण B मानना है समकोण त्रिभुज में। ये B है और इसे हम A मान लेते हैं तो ये हमारा हो गया C। तो ABC ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये हमारा सूत्र होता है। पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है? कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए जो जो पहले दिया है पहले इसको हम लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए AC दिया हुआ है भुजा 13 सेंटीमीटर। ये जो AC भुजा है ये हमारा दिया है 13 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए BC भुजा, BC कौन सा है? ये हमारा BC है, ये दिया है 5 सेंटीमीटर और ये हमें ज्ञात करना है। ये भुजा हमें नहीं दिया हुआ है, इसे हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसको हम निकालते हैं। तो देखिए सूत्र होता है कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये हमारा कॉर्न होता है, इनके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा कॉर्न होता है। तो कॉर्न यहाँ पे हमें AC दिया है, एक बार लिख देते हैं AC का स्क्वायर। इसमें देखिए जैसे लिखे हुए थे कॉर्न स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसी को हम डायरेक्ट यहाँ से लिखना स्टार्ट किए हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे AC स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब हम इसको मान लेते हैं, ये हमारा लंब है, या फिर इसे भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है इसे ही मानना। अगर हम इसको थीटा मानते हैं, ये जो कोण है ये हम थीटा मान लेते हैं, तो इनके सामने वाली भुजा हो जाता है लंब। अगर इसको थीटा मानिएगा तो ये हो जाएगा लंब और जो बच जाता है वो हमारा आधार हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए लंब, जब इसको हम लंब मान लेते हैं AB को तो यहाँ पे लिख देंगे AB का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए आधार ये हो जाएंगे तब हमारा BC, यहाँ पे लिखेंगे BC का स्क्वायर। तो देखिए AC स्क्वायर, AC हमें भुजा दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, AC का स्थान पर लिख देना है 13 का स्क्वायर बराबर में AB भुजा हमें ज्ञात करना है, ये हमें नहीं पता है तो वैसे ही लिख देंगे AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC का भुजा दिया हुआ है, BC भुजा दिया है 5 सेंटीमीटर, तो BC का स्थान पर लिख देना 5 का स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या करना है, पहले इसका वर्ग कर लीजिए। 13 का वर्ग करिएगा तो 13 गुने 13 यानी कि 169 हो जाता है। 169 बराबर AB स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 5 गुने 5 यानी कि 25 हो जाता है। तो देखिए हमें क्या करना है, संख्या वाले को एक साथ कर लेना, या तो इनको हम उन साइड लेके चले जाएंगे या फिर इनको हम इन साइड लेके आ जाएंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, संख्या वाले को इन साइड लेके आ जाते हैं। यहाँ पर हो जाएंगे 169 और ये भी प्लस में तो इन साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएंगे 25। यहाँ पर देखिए चिन्ह इसका बदल जाता है, ये 25 जो है बराबर के इन साइड यानी कि इनके साथ लिखे हैं, तो यहाँ पर इसमें ये AB बच जाता है तो ये AB लिख देंगे और चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, तो चिन्ह बदल दिए इसमें माइनस में। अब इसके बाद देखिए इसमें से घटाएंगे 169 में से 25 को, देखिए 9 में से 5 को घटाए तो 4,
यहाँ पे 16, 16 में से 2 को हटाएंगे तो 14, यानी कि 144 बराबर ए बी का यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर लगाएंगे। अब हम इसको पलटा करके लिख देंगे। देखिए इनको हम इन साइड लेके आ जाते हैं और संख्या वाले को उन साइड लेके चले जाते हैं। तो देखिए ये जो दिया हुआ है दायां पक्ष में, इनको हम बायां पक्ष ले जाते हैं। ए बी का स्क्वायर बराबर ये 144 हम दायां पक्ष में कर लेते हैं। ए बी स्क्वायर बराबर 144। अब कहिएगा इसको हम पलट सकते हैं या नहीं पलट सकते हैं। देखिए जब ये बराबर के अनुसार जाएगा तो ये माइनस में, और ये भी माइनस में, जब ये प्लस में तो माइनस माइनस कर जाएंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम इसको ए बी स्क्वायर बराबर 144। अब हमें यहाँ पे ए बी स्क्वायर निकला है, हमें निकालना है ए बी। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा था, देखिए बी नंबर में कह रहा था हमें ए बी ज्ञात करना है। यहाँ पे ए बी भुजा ज्ञात करिए, हमें ए बी स्क्वायर निकला है तो हम क्या करते हैं इसके ऊपर से घात हटा देते हैं। जब इनके ऊपर से घात हटाएंगे तो इसमें रूट लग जाएगा, इसमें हम रूट लगा देंगे, यहाँ पर हो जाएंगे रूट में 144। और इसका जब वर्गमूल ज्ञात करिएगा तो डायरेक्ट आ जाएंगे यहाँ पर। देखिए 12 गुने 12 144 होता है, तो 12 हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 12। और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है भुजा, तो सेंटीमीटर में लिख देंगे। तो यहाँ पे ए बी ज्ञात हुआ है सेंटीमीटर में 12 सेंटीमीटर। ये जो ए बी भुजा है ये 12 सेंटीमीटर निकला है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 7 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 8 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 8 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में कह क्या रहा है, ये प्रश्न 5 की तरह है। इसमें कह रहा है माली के पास जो है 1000 पौधे है, तो इसमें 1000 में और कितनी पौधे की आवश्यकता होगी, यानी कि कितने पौधों को और जोड़ दे जिससे पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे उस पौधों को लगाने पे। तो यहाँ पर समझिए, अगर ऐसे नहीं समझ आया तो यहाँ पर समझिए। अगर यहाँ पे पंक्ति की संख्या अगर 3 है, 3 पंक्ति है, इस तरह से अगर 3 पंक्ति है तो 3 कॉलम भी हो जाएंगे, कॉलम भी हो जाएंगे 3। एक ये पहला कॉलम, इसी तरह से ये दूसरा और ये तीसरा कॉलम। देखिए 3 पंक्ति, पंक्ति इस तरह से होता है। ये हमारा पंक्ति में पौधा है, ये हमारा जो बूंद दिए हैं ये हमें पौधा मान लेना, इसको ये पौधा दिया हुआ है। तो इस तरह से ये हमारा 3 पंक्ति है, पहला दूसरा और ये तीसरा पंक्ति। और इसी तरह से यहाँ पे देखें तो ये हमारा कॉलम हो गया, पहला कॉलम दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। और इसी तरह से यहाँ पे समझिए, अगर इसमें देखें पंक्ति और कॉलम दोनों क्या है, समान है। यहाँ पे 3 पंक्ति और 3 कॉलम है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं संख्या 3। तो पौधों की संख्या क्या हो रहा है, बराबर में पौधों की संख्या क्या लिखेंगे, पौधों कितना हो जाता है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पौधा। यहाँ पर देखिए पौधा 9 हो गया। यहाँ पर देखिए पंक्ति और कॉलम की संख्या 3, तो यहाँ पर पौधों की संख्या देखिए 9, यानी कि ये वर्ग के रूप में आ रहा है। 3 का वर्ग हो गया 9। इसी तरह से यहाँ पर देखिए पंक्ति की संख्या अगर बढ़ा दे, एक पंक्ति बढ़ा दे, यहाँ पे ये हमारा पंक्ति हो गया। तो यहाँ पे कॉलम भी एक बढ़ाना होगा, यहाँ पे एक कॉलम भी इस तरह से हम बढ़ा देंगे। देखिए यहाँ पे 4 पंक्ति हो गया, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति और ये चौथा पंक्ति। तो इसमें 4 कॉलम भी हो गया, पहला कॉलम दूसरा तीसरा और ये चौथा कॉलम। तो देखिए पौधा कितना हो जाता है, यहाँ पे 4 कॉलम और 4 पंक्ति है, तो पौधा की संख्या कितना हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये देखिए 4 का वर्ग हो गया, यानी कि देखिए पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहता है तो पौधों की संख्या वर्ग के रूप में आता है। और ये देखिए 1000 जो है ये पौधा दिया हुआ, ये वर्ग के रूप में है नहीं, तो हमें क्या करना है, वर्ग के रूप में लाना है हमें पौधों को संख्या। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इसमें कौन सी संख्या जोड़े जिससे हमें वर्ग के रूप में आ जाए पौधे। तो हमें क्या करना है, इसके लिए इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेना है। तो सबसे पहले आप लोगों को लिख देना है। अब लिखना क्या है, तो देखिए हमें पता है पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान है, तो हम लिख देंगे चूंकि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान है, लिख देंगे। इस तरह से आप लोग को लिख देना, पंक्तियों और कॉलम की संख्या क्या है, समान है। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए इसमें कह रहा है पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे, इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिए समान है। यहाँ पर दिया हुआ है जितना पंक्ति उतना ही कॉलम है, तो हमें वर्ग में आ जाता है संख्या। इसको पौधों क्या आ जाता है, वर्ग के रूप में आ जाता है जब पंक्ति और कॉलम समान हो। तो यहाँ पर लिख देंगे इसी को, यहाँ पर लिख देना है इसलिए पौधों की संख्या, या फिर कुल पौधों लिखिए या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए पौधों की संख्या। पौधों की संख्या, पौधों की संख्या क्या हो जाएंगे, वर्ग या पूर्ण वर्ग लिख सकते हैं, पूर्ण वर्ग में होंगे, इस तरह से लिख देना है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसका वर्गमूल निकालना है 1000 का। 1000 का क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। यहाँ पे देखिए इसमें हम क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। सबसे पहले जोड़ा पे हम इस तरह से बार लगाते हैं, बार लगा दिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए 10 है, संख्या 10 है,
तो यहाँ पे ये कितना से लगेगा, इसमें 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो 3 का वर्ग 9 होता है, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे और यही 3 यहाँ भी लिख देना है। तो यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर, यहाँ पर 3 लिख दिए। और इसके बाद क्या करना है इसमें, तो यही 3 को और ये 3 को जोड़ देंगे या फिर इनका डबल कर लीजिए, 3 3 6, इस तरह से समझ सकते हैं। तो 10 में से 9 को घटाए तो 1 और ये 2 शून्य तो 2 शून्य लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे कौन सी संख्या रखे जिससे या तो इसके बराबर आ जाए संख्या यहाँ पे या इनसे छोटा संख्या हो। अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 61 गुने 1 61 होता है। इसके बाद देखिए 2 से लगाते हैं तो यहाँ पे संख्या बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 लगते हैं तो यहाँ पे 62 को 2 से गुना करना है, तो 62 दूनी को हो जाता है 124 जो कि बड़ा हो जाता है 100 से, तो हमें 1 से लगाना है। यहाँ पे 1 रखे हैं तो यही 1 यहाँ भी रख देना है और यहाँ पे लिख देना है 61। अब देखिए यहाँ पे शून्य में से 1 को घटाएंगे तो घटेगा नहीं, यहाँ पे हो जाएंगे 10, 10 में से 1 घटेगा तो 9, ये 9 बच गया, 9 में से 6 गया तो 3, यहाँ पे 39 बच गया। यहाँ पे देखिए ये 31 का वर्ग से जो है ये 1000 बड़ा है, 31 के वर्ग से जो है 39 अधिक है 1000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 5 में जिस तरह से हल किए थे उसी तरह से इसमें 31 का वर्ग से जो है ये 1000 बड़ा है संख्या, तो हमें क्या करना है यहाँ पर इनके एक संख्या बढ़ा करके लिख देना इनमें। यहाँ पे 31 के बाद क्या होता है 32, इनकी अगली संख्या 32 है, तो 32 का वर्ग में से क्या करना है 1000 को घटा देना है। तो देखिए 32 का वर्ग कितना होता है, 32 को 32 से गुना करिए या फिर इस तरह से हम निकाल सकते हैं 30 प्लस 2, 30 प्लस 2 का वर्ग। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर ए स्क्वायर का स्थान पे 30 है, 30 का स्क्वायर होता है 900 प्लस 2ab, तो यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे ए के स्थान पे 30, तो 30 दूनी के 60 और दूनी के 120, तो यहाँ पे 120 प्लस बी स्क्वायर, बी के स्थान पे है 2 तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे कितना हो जाता है 9 1 10 यानी कि 1000, 20 और 4 24, 1024 हो जाता है 1024। तो यहाँ पर देखिए हमें प्राप्त हुआ 1024, इसको जब जोड़े हैं तो 1024, 32 का वर्ग हो गया 1024 और इसमें से घटा देना है, इसमें से घटा देना 1000 को, 1000 को घटा देते तो हमें कितना प्राप्त होता है 1024 में से 1000 को घटाएंगे तो 24, यानी कि 24 पौधा प्राप्त हुआ यहाँ पे। तो हम जो है इसमें 1000 में कितना पौधा और जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 24 पौधे जोड़ देंगे, तो हम लिख देंगे अतः 24 पौधे की और आवश्यकता है, कह रहा था यहाँ पे कितनी पौधे की और आवश्यकता है, यहाँ पर हम लिख देंगे कम से कम, इसमें डायरेक्ट लिख दीजिए अतः, अतः लिख देना है माली को 24 पौधे की और आवश्यकता होगी। इस तरह से आप लोग को लिख देना, यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 8 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 9 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 9 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 9 को समझिए, ये प्रश्न संख्या 4 की तरह है। तो देखिए इसमें कह रहा है एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है, पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। देखिए इसमें बाहर करना यानी इसमें घटाना है संख्याओं में से, 500 में से हमें घटाएंगे। यहाँ पे देखिए ये वर्ग संख्या है नहीं, तो इसमें से कितना संख्या घटा दें जिससे वर्ग के रूप में आ जाए, वो हमारा वर्ग के रूप में होगा। क्यों वर्ग के रूप में होगा, क्योंकि आप लोगों को बता चुके हैं यहाँ पे पंक्तियों में, मान लीजिए विद्यार्थी है, अगर 3 पंक्ति है, हम अभी समझा चुके हैं प्रश्न संख्या 8 में। यहाँ पर देखिए अगर 3 पंक्ति है, यहाँ पर देखिए ये हमारा पंक्ति की संख्या हो गया, इस तरह से ये हमारा पंक्ति की संख्या हो गया। और यहाँ पर देखिए जितना पंक्ति है उतना कॉलम भी दिया हुआ है, यहाँ पे 3 कॉलम भी हो जाएंगे और ये पूरा विद्यार्थियों की संख्या हो गया है। मान लेते हैं ये हमारा विद्यार्थी इस तरह से खड़ा है सभी कॉलम में और सभी पंक्ति में। यहाँ पर देखिए अगर 3 पंक्ति और कॉलम है, 3 पंक्ति और कॉलम है, तो यहाँ पर विद्यार्थी कितना हो जाता है 9 हो जाता है। अगर यहीं पर 4 पंक्ति है और कॉलम है तो यहाँ पे विद्यार्थी कितना होता है 9 सॉरी 16 हो जाता है। यहाँ पे देखिए इसमें एक पंक्ति और बढ़ता है तो यहाँ पे कॉलम भी एक बढ़ जाएंगे इस तरह से। यहाँ पे देखिए 16 हो जाता है टोटल, यहाँ पे 16। तो यहाँ पे देखिए ये वर्ग के रूप में आ रहा है, ठीक इसी प्रकार इसको भी वर्ग के रूप में बदलना है और वहाँ पे हमें घटाना है। तो घटाने वाला में हम क्या करते हैं, जो संख्या शेषफल रहता है उसी को हम घटाते हैं। यहाँ पे इसमें हम करेंगे इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, जो है उसको लिखिए, जैसे हम प्रश्न संख्या 8 में लिखे हुए थे, लिख देंगे पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान है। यहाँ पे लिख देना है चूंकि पंक्तियों और कॉलम की संख्या समान है, इसलिए विद्यार्थियों की संख्या वर्ग में होगी। इस तरह से लिख देना है। तब यहाँ पे लिखना है तब क्या हो जाएंगे, देखिए 500 का हमें वर्ग कर लेना है, 500 का वर्ग करिए, सॉरी वर्ग कहते हैं, वर्गमूल निकालिए।
इसका हमें वर्गमूल निकाल लेना है। यहाँ पे जोड़ा लगाइए, इस तरह से बार लगाएंगे। देखिए एक संख्या यहाँ पे 2 से लगाएंगे, 2 का वर्ग 4, 4 और यहाँ पे देखिए ये 2 लिख दिया यहाँ पे 1 और ये 2 शून्य 2 शून्य 2 2 4 और यहाँ पे हम कितना संख्या रखें, 3 रखते हैं तो बड़ा हो जाता है, 2 रखते हैं यहाँ पे गुना करेंगे 42 दूनी के 84, 84 यहाँ पे देखिए 16 हो जाता है, घटाएंगे तो यही 2 यहाँ भी उतार देंगे। 13 कितना विद्यार्थियों को बाहर करना है, तो यहाँ पे हम 16 विद्यार्थियों को बाहर कर देंगे तो हमें 22 का वर्ग प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि वर्ग संख्या के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए इसमें हम लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे तब 500 में से 16 विद्यार्थियों को घटाने पर, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए 16 घटाने पर एक वर्ग संख्या या फिर पूर्ण वर्ग संख्या लिख दीजिए, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी इस तरह से लिख देना है। यहाँ पे देखिए घटाइए, इसमें 500 में से 16 को घटा करके हम देखेंगे, 500 में से 16 को घटाते हैं हमें प्राप्त होता है 484, जो कि यहाँ पे एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गई है। यहाँ पे ये पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में आ गया है, यानी कि अब जो पंक्तियाँ हम बनाएंगे, पंक्ति और कॉलम की संख्या करेंगे तो वो दोनों आपस में समान हो जाएंगे। 484 जब आया हुआ तो हम लिख देंगे, इसमें हमें पूछ रहा था कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, तो 16 विद्यार्थियों को, 16 को घटा रहे हैं तो 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, तो हम लिख देंगे अतः 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। इस तरह से आप लोग को लिख देना है, यही हो गया इसका उत्तर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 9 तक इस वीडियो में देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे अगला चैप्टर को देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।